जय हिंद दोस्तों मैं आशीष मान एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल JWA पर यानी कि जॉब्स विद आशीष पर। दोस्तों आज की एक जो क्लास है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। हरियाणा की झील है जो उसके बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 1 में ऑलरेडी करा चुका हूं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़े। आज की जो वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन भी कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। जॉब्स विद आशीष नाम से आपको टेलीग्राम मिलेगा, जो कि आपको डेली यहाँ पर जो PDF होती है वो PDF आपको करा देंगे अवेलेबल कहाँ पर, टेलीग्राम पर, ताकि आपका क्विक रिवीजन भी साथ साथ में होता रहे। ये सबसे बेनिफिट वाली चीज़ है आपके लिए। इसी के साथ साथ हमें 25 में से 25 की जो टारगेट लेके चल रहे हो, टारगेट तो सभी को ध्यान होगा, 25 टारगेट लेके चलते हैं ताकि आपका एक भी नंबर कटे नहीं, बिल्कुल भी। एक नंबर भी आपका अगर कट गया तो सिलेक्शन एक नंबर पीछे हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि चैनल सब्सक्राइब कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना है, ताकि कोई भी वीडियो टाइम पर आप कर पहुँच सके, कुछ भी छूटे नहीं। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। दमदमा हरियाणा में खालिस्तान का नाम है। ऑप्शन दे रखे हैं यहाँ पर 4। ऑप्शन 1 है सबसे ऊंची पर्वत चोटी, ऑप्शन बी है सबसे लंबी नदी, ऑप्शन सी है सबसे बड़ी झील, ऑप्शन डी है सबसे बड़ी टाइगर रिजर्व। तो अभी देखो यहाँ पर पूछा गया कि दमदमा हरियाणा खालिस्तान का नाम है, कौन सी का नाम है भाई? सबसे लंबी झील का, सबसे जो बड़ी झील है ना, लंबी नहीं भी बड़ी झील का है, और इसको और बोलते हैं प्राकृत झील भी बोलते हैं। सबसे बड़ी प्राकृत झील है, 3000 एकड़ में ये फैली हुई है, ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। और 1947 में ये अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी भाई, ठीक है। अंग्रेजों द्वारा इसका यूज शुरू किया गया था, ये आप कह सकते हो। क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन है भाई, देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, ये मैंने इसलिए लेके आया हूं ताकि ये दोनों दो तरीके से आपके एग्जाम में आया हुआ है, ताकि आपका बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत ना हो, बिल्कुल घुमा फिरा के जैसे तैसे भी दे। ये दोनों बार आया हुआ है, तो इसका आंसर भी क्या होगा भाई? दमदमा झील, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे आपके दोनों, इसलिए मैं दोनों को एक साथ लेके चल रहा हूँ। आपके कुछ भी पूछ सकता, कैसे पूछ सकता, तो आपका गलत नहीं होना चाहिए क्वेश्चन, बिल्कुल भी 1% भी। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 पर चलते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करते हैं। क्वेश्चन 3 है ये हमारे पास। हरियाणा में क्या बोलता भाई? हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापना की गई थी भाई। इसका देखो, तोमर वंश के समय पर ऑप्शन दे रखे हैं सूरजकुंड, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई? आंसर भी सूरजकुंड ही हो जाएगा। और ये राजा जो सूरजमल है ना, राजा सूरजमल तोमर, तो राजा सूरजमल तोमर ने इसका क्या करवाया था भाई? इसका निर्माण करवाया था। राजा सूरजमल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था। ये आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि ये मैक्सिमम बार पूछा गया है क्वेश्चन है कि भाई किसका जो आपकी झील है सूरजकुंड, किसने करवाया था निर्माण? सूरजमल तोमर ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। इसके बारे में और बताऊं तो 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया गया था, ये बिल्कुल याद रखना। क्वेश्चन 4 पर चलते हैं। बगडल झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है, कौन सी जिले में स्थित है भाई? ऑप्शन दे रखे हैं फरीदाबाद, सिरसा, करनाल, हिसार। तो देखो भाई, जो बड़खल झील है आपकी, बड़खल झील फरीदाबाद में ही स्थित है, तो इसका ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, ठीक है। ये NH 44 के ऊपर है, ये बिल्कुल ध्यान रखना भाई आपको, NH 44 के ऊपर है कौन सी? बड़खल। और 204 एकड़ में फैली हुई है, इस बात को भी ध्यान रखना है, ठीक है। और क्या भाई, ये 1947 में क्या किया गया था भाई? 1947 में इसको तैयार किया गया था, ये भी आप कह सकते हो एक तरीके से, ठीक है। तो ये कुछ एक पॉइंट थे इसके, जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, वो आपको डिटेल थोड़ा थोड़ा बताता चलूंगा। तो ये है कि भाई आपका टॉपिक कवर होता जाएगा। और कृत्रिम झील है भाई ये, ठीक है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील, कृत्रिम झील है सबसे बड़ी। प्राकृत झील कौन सी थी? प्राकृत झील थी आपकी दमदमा झील थी, लेकिन सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? बड़खल झील है। और 1947 में इसको शुरू किया गया था, 204 एकड़ में फैली, NH 44 पर है। ये इसका सारा डिटेल था। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा हमारे पास। क्वेश्चन 5 है, चिल्ली झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो भाई देखो, यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं फतेहाबाद, करनाल, पानीपत, फरीदाबाद। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका फतेहाबाद, ठीक है। याद रखेंगे इसको, फतेहाबाद। में इसको थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ, हाँ ये फतेहाबाद है इसका, ठीक है। ये बिल्कुल आपको टिप्स पे होना चाहिए, चिल्ली झील फतेहाबाद में है। अभी चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 6 पर। दमदमा झील हरियाणा के खालिस्तान जिले में स्थित है। यह एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षक केंद्र है, जहां हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील में से एक झील स्थित है। तो भाई देखो, अभी अभी बताया था थोड़ी पीछे कि प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी? दमदमा झील। आप पूछा गया कि भाई ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे रेवाड़ी, सोनीपत, करनाल
और भाई गुरुग्राम। तो आपको याद रखना है कि भाई यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, गुरुग्राम। ये कहाँ पर स्थित है भाई, गुरुग्राम के अंदर स्थित है। ठीक है, इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी भूलना नहीं भाई, 1% भी। आंसर डी इसका ठीक करके आना है। ये वो क्वेश्चन है भाई जो ज़्यादा बार पूछे गए हैं, मोस्ट रिपीटेड, और आपको क्या करना है, इसका आंसर बिल्कुल सही दे के आना है। अभी चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं एक बार। क्वेश्चन 7 क्या कहता है देखेंगे। अभी क्वेश्चन 7 आ गया भाई हमारे सामने। 1972 में बनाया गया रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल है। देखो भाई 1972 में बनाया गया था। तो दे रखे हैं सुखना, कर्ण, अर्जुन और भीम। अर्जुन और भीम तो भाई देखो आपको सुना ही नहीं होगा अभी तक तो किसी झील के बारे में। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा कर्ण। कर्ण यानी कि करनाल जिले में कर्ण पर क्या बनाया गया भाई, रमणीय सरोवर पर्यटन। और कब बनाया गया था, 1972 में बनाया गया था। ठीक है, आपकी सुखना झील कहाँ पर है, ये कहाँ पर है भाई, ये आपकी है चंडीगढ़ के अंदर सुखना झील। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कर्ण झील। 1972 में क्या बनाया गया था, रमणीय सरोवर पर्यटन स्थल यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन 8 पर चलते हैं। हरियाणा के हिसार जिले में कौन सी झील स्थित है। तो भाई हरियाणा के हिसार जिले में देखो कर्ण झील करनाल के अंदर है। ठीक है, याद रखना आपको। तिलियार झील कहाँ पर है, रोहतक के अंदर है। अच्छा, अगला नेक्स्ट है ब्लू वर्ल्ड झील। ये कहाँ पर आपकी हिसार के अंदर है, ब्लू वर्ल्ड झील। तो ब्लू वर्ल्ड झील आपकी हिसार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ये भाई थोड़ा क्योंकि सारा काम खुद करना रहता है तो थोड़ा जल्दबाजी के चक्कर में बी सी ऊपर नीचे हो गए हैं, तो आपको ध्यान रखना है, मैंने हाईलाइट भी कर दिया है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। क्वेश्चन 9 क्या कहता है, क्वेश्चन 9 पर चलेंगे अभी। क्वेश्चन 9 हमारे पास, निम्नलिखित में से किस झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में पहुंचते हैं। तो भाई देखो ये क्वेश्चन है ना, मतलब ये है कि मैक्सिमम बार पूछा गया है। ये कितने मतलब सबसे अधिक पूछते हो, यहाँ पर ऑप्शन है दमदमा, बड़खल, सुल्तानपुर, कोटला। तो भाई मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, 1% भी। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। तो भाई जो आपका सुल्तानपुर है ना, सुल्तानपुर में क्या है कि यहाँ पर क्या क्या पाए जाते हैं, एक तो मैं आपको बता दूं, साइबेरियन सारस यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, ये आपको देखो भाई थोड़ा, हाँ क्या है कि अगर आपको ये लग रहा है कि वीडियो स्लो है, या वैसे तो देखो वीडियो स्लो नहीं है, स्पीड अच्छे से पकड़ी हुई है, तो आप 2x पर भी देख सकते हो। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या पाया जाता है, साइबेरियन सारस भी पाया जाता है। साइबेरियन सारस यहाँ पर मिलता है। ठीक है, और यहाँ पर हवा चलती है वो 150 से 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हवा चलती है। इसी के साथ क्या है कि भाई जो साइबेरियन सारस जो प्रवासी पक्षी हैं जो कहाँ से आते हैं, रूस से, वो उड़कर हवा के साथ यहाँ पर पहुँचते हैं। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, सुल्तानपुर इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना। और सबसे ज़्यादा विदेशी पर्यटक भी यहीं पर आते हैं। क्वेश्चन 10 का, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। देखो दमदमा झील गुरुग्राम में बिल्कुल सही है, कर्ण झील करनाल में बिल्कुल सही है, बड़खल झील फरीदाबाद में, ये भी बिल्कुल सही है। तो कौन सा गलत था भाई, सुल्तानपुर झील हिसार में। ये अब कहाँ पे है, सुल्तानपुर झील भी भाई आपकी गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, अभी चलते हैं क्वेश्चन 11 के ऊपर। क्वेश्चन 11 क्या कहता है भाई, बड़खल झील गिरी हुई है, किस किस से गिरी हुई है, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं, मोरनी की पहाड़ियों से। अच्छा आ गया, तो देखो मोरनी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है भाई, सभी को पता है कि पंचकुला के आसपास के एरिया में, चंडीगढ़ पंचकुला के इस एरिया में कौन सी है भाई, आपकी मोरनी हिल्स है। ठीक है, जो शिवालिक की पहाड़ियाँ वो पंचकुला अम्बाड़ा यहाँ इस साइड में फैली हुई है। और जो आपकी बड़खल है वो कहाँ पर है भाई, फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, तो फरीदाबाद के अंदर है, फरीदाबाद के आसपास में कौन सी है भाई, वो आपकी अरावली की पहाड़ियाँ, अरावली पहाड़ियाँ फरीदाबाद के आसपास में फैली हुई है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट। एक बार मैं इसको थोड़ा अंडरलाइन सा कर देता हूँ भाई, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन 12 निम्न में से कौन सी हरियाणा की झील नहीं है। देखो भाई ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास, कोटला झील। जो कोटला झील है, देखो ये मैं बता देता हूँ आपकी कहाँ पर है, मेवात के अंदर है कोटला झील। ठीक है, कोटला झील मेवात के अंदर है। जो सेकंड है हमारी दमदमा झील, ये तो सभी को पता भाई गुरुग्राम के अंदर है। इसके बारे में तो आपको क्या ही बताना है, लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया होगा घुमा फिरा के जैसे तैसे भी। जो चिल्का झील है वो अभी मैं पीछे क्वेश्चन में बताया भी था भाई कि फरीदाबाद के अंदर है। ठीक है, सॉरी फतेहाबाद के अंदर है, फरीदाबाद नहीं फतेहाबाद के अंदर है। और जो आपका इसका आंसर हो जाएगा फिर वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 13 पर। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, हरियाणा के करनाल में प्रसिद्ध झील का क्या नाम है। हरियाणा के करनाल में, देखो भाई करनाल से मिलता जुलता, मैं इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा आपका। तो करनाल से मिलता जुलता कर्ण है, तो आपको याद रखना है कि भाई जो करनाल की प्रसिद्ध झील है उसका आंसर क्या होगा भाई, कर्ण झील होगा, जो कि करनाल के अंदर बसी हुई। ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको क्या है बिल्कुल आपके याद होना चाहिए। क्वेश्चन 14 पर चलते हैं। ब्लू वर्ल्ड झील कहाँ स्थित है। ऑप्शन दे रखे हैं, फरीदाबाद,
फतेहाबाद, हिसार और जींद। तो भाई देखो इसको, जो इसका ऑप्शन सी है ना, सी ब्लू वर्ल्ड जेल कहाँ भाई, हिसार के अंदर है। ये आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी चलते हैं भाई, मैं स्टार लगा देता हूँ इसको, ठीक है। अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 के ऊपर। क्वेश्चन 15 क्या कहता है भाई हमारे पास, क्वेश्चन 15 कहता है कि कोटला जेल स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, कोटला जेल कहाँ स्थित है, ऑप्शन दे रखे हैं मेवात है, तो भाई बिल्कुल आपकी मेवात में स्थित है। मेवात में हम आपको 3 जेल और बता देता हूँ जो आपको याद रखनी है, ठीक है, जो कि मतलब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकती हैं, वैसे कम ही पूछे गए। एक है सांगेल, दूसरा है भाई चंदेली, दूसरा आपको याद रखना है चंदेली, और तीसरा है भाई उजीना। उजीना भी आपको याद रखना है। ये तीनों है जो मेवात के अंदर है। शायद आपने अभी तक तो सुने भी नहीं होंगे इन जिलों के बारे में, तो लेकिन ये कम सुने जाते हैं, तो कम फेमस है, कम प्रसिद्ध है। तो इसी के साथ साथ क्या भाई, ये भी आपको याद रखने हैं, कभी भी पूछे जा सकते हैं। अभी बात करते हैं कि भाई क्वेश्चन 16 की, हरियाणा का पर्यटन स्थल टिक्करताल में स्थित है। देखो भाई टिक्करताल में कहाँ स्थित है, देखो ये आप ध्यान रखना थोड़ा, ये कहाँ पर है टिक्करताल, पंचकुला के अंदर। पंचकुला के आसपास कौन सी पहाड़ियाँ भाई, बोरनी की पहाड़ियाँ। तो ये तो आपको याद रह ही जाएगा आपकी भाई, पंचकुला में जो टिक्करताल है वो कहाँ पर है, मोरनी का। वह देखो कुरुक्षेत्र और कोई तो हो नहीं सकता, ठीक है। सुल्तानपुर खुद एक झील है, कुरुक्षेत्र भाई वैसे है नहीं, तो ये इसका हो जाएगा भाई ऑप्शन ए, मोरनी की जो मोरनी हिल्स ही वहाँ पर है, ठीक है। अभी चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन 17 क्या कहता है भाई, क्वेश्चन 17 है हमारे पास, हरियाणा राज्य में विविध प्रवासी पक्षियों के दर्शन हेतु निम्न में से कौन सी झील प्रसिद्ध है। पूछा गया कि प्रवासी पक्षियों के दर्शन के लिए, तो भाई प्रवासी पक्षी कहाँ पर आते हैं, आप शुरू में बताया था कि भाई सुल्तानपुर में आते हैं, जो कि गुरुग्राम के अंदर है, ठीक है। 150-300 किलोमीटर की वहाँ पर हवा चलती है, सारी बातें हैं, तो आपको याद रखना क्वेश्चन ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। यहाँ पर 150 से 300 किलोमीटर की वायु चलती है, ये भी ध्यान में रखना है। क्वेश्चन 18, प्रदेश के फरकनगर खंड में निम्न में से कौन सी झील है, सुल्तानपुर झील है भाई, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। क्वेश्चन 19 के निम्न में से कौन सी एक हरियाणा की झील नहीं है। देखो भाई पूछा गया कि कौन सी हरियाणा की झील नहीं है, हरियाणा की झील नहीं है, तो ऑप्शन है भाई बड़खल झील, सभी को पता है कहाँ पर है, फरीदाबाद में है। वो मयूर झील है, कहाँ पर है भाई, ये भी पता है आपको कि भाई पंचकुला के आसपास के एरिया में है। दमदमा झील गुरुग्राम में है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, सी, वुलर झील। क्या भाई, एक ऐसी झील है जो हरियाणा की नहीं है, ठीक है, वुलर झील, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। हरियाणा में फरीदाबाद की यह झील तोमर वंश के शासन के दौरान स्थापना की गई थी। देखो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, लेकिन मैं आपको देखूँगा कि भाई आपने क्या किया, क्लास अच्छे से देखी या नहीं। तो आपको कमेंट करना है, इसके वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करना है कि भाई आपको इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी का। सभी भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के कि भाई कमेंट करके ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ठीक है। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। कभी आप खुद एक अक्षर लिख के देखना, पूरी वीडियो टाइप करनी, फिर PDF बनाने, फिर वीडियो रिकॉर्ड करनी, फिर एडिट करनी, फिर पोस्ट करनी। तो प्लीज़ आप मेरी मेहनत को समझते हुए रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाओगे। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तक क्योंकि हमारा जो 25 में से 25 का टारगेट है, ये आपके साथ ही बड़ा हो सकता है, वरना तो इसका कोई भी फ़ायदा नहीं है, ठीक है। एग्जाम से पहले तक अगर आपने 8 से 10 मिनट पर डे अगर ये वीडियो भी देख लेना, तो भाई मैं श्योरिटी से आपके 25 में से 25 का दावा कर रहा हूँ, और वो आकर रहेंगे अगर आपने वीडियो भी देख ली तो, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी बातें थी आज की वीडियो में। मिलते हैं बहुत जल्दी नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।